हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी का जो भी सॉल्यूशन है, जो आपका 12th का फर्स्ट चैप्टर का सॉल्यूशन है, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और उसी के अनुसार आज मैं एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है आपका, देख लीजिए। दिया हुआ है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन ऑफ टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेज ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। बोला गया है कि आपके पास दो चार्ज स्फीयर है, स्मॉल चार्ज स्फीयर मतलब दो छोटा चार्ज स्फीयर है, हैविंग चार्जेज ऑफ, जिस पर चार्ज दिया गया है कितना, 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम। तो आपके पास दो स्फीयर दिया गया है और दोनों पे चार्ज कितना दिया हुआ है। तो पहला पे चार्ज आपका दिया हुआ है 2 × 10⁻⁷ कूलम और दूसरा पर जो आपका चार्ज दिया गया वो दिया गया आपका 3 × 10⁻⁷ कूलम। और बोला गया प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, मतलब क्या है कि दोनों स्फीयर को क्या किया गया, 30 सेंटीमीटर पे रखा गया। यहाँ आपका एक स्फीयर ले लेते हैं हम और ये आपका दूसरा स्फीयर ले लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग चलते हैं तो दोनों स्फीयर आपका कितना, दोनों का चार्ज आपका दिया है, मान लेते हैं ये आपका Q1 है, ये आपका क्या है Q2 है। Q1 पे जो चार्ज आपका दिया है कितना दिया है, तो 3 × 10⁻⁷ कूलम और Q2 जो चार्ज दिया है वो कितना दिया है, सॉरी पहला दिया है 2 × 10⁻⁷ और दूसरा दिया है 3 × 10⁻⁷ कूलम, दोनों का चार्ज दिया है। और बोला गया है दोनों स्फीयर जो है कितना सेंटीमीटर को रखा गया है, 30 सेंटीमीटर। जब भी आपको दिया जाएगा ये डिस्टेंस तो हमेशा सेंटर से दिया जाएगा। दो स्फीयर है तो दोनों का सेंटर से दिया जाएगा आपको दूरी। तो ये दूरी आपका दिया गया है कितना, 30 सेंटीमीटर दिया गया है। अब बोला जा रहा है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन दीज स्फीयर, मतलब इन दोनों स्फीयर के बीच कितना फोर्स होगा ये आपको निकालना है, ठीक है। तो दो चार्ज के बीच जो फोर्स निकालते हैं हम लोग किससे निकालते हैं, तो कूलम का फॉर्मूला से निकालते हैं। अब कूलम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है फोर्स का, तो 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये आपका फॉर्मूला होता है। लेकिन फॉर्मूला जानने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, जो भी डाटा आपका दिया हुआ वो डाटा आपको लिखना पड़ता है। तो आपके पास दिया है Q1, तो Q1 का वैल्यू दिया है 2 × 10⁻⁷ कूलम और Q2 का वैल्यू दिया है 3 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक है। अब अगर फॉर्मूला जाते तो क्या होता है आपका 1/4πε0 Q1 Q2/r², तो Q1 Q2 दिया गया है। अब R है, R क्या होता है, R होता है दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पर बोला गया सेपरेटेड, क्या बोला, प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, मतलब हवा में रखा गया कितना सेंटीमीटर पे, 30 सेंटीमीटर पर। तो R का वैल्यू आपका क्या दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया गया है, क्लियर। अब 30 सेंटीमीटर जो दिया गया है तो हम बताए हुए थे आपको, जब भी आपका डाटा दिया हुआ रहेगा तो पहले उसको क्या करेंगे, हम SI में चेंज करेंगे। तो यहाँ सेंटीमीटर क्या CGS में आपको दिया है, इसको पहले आप क्या कीजिएगा, SI में चेंज कीजिएगा। ये क्या हो गया 30, और जब आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया क्या करना पड़ेगा, 100 से भागा देना पड़ेगा। ये वैल्यू हो गया आपका 0.30 मीटर। तो ये हो गया आपका क्या, दूरी दिया गया है। अब आ जाइए आपका जो फॉर्मूला है उस पे, तो आ जाइए आपका फोर्स का फॉर्मूला क्या है, देख लीजिए। तो फोर्स इक्वल टू होता है 1/4πε0 mod ऑफ Q1 mod ऑफ Q2/r²। तो यहाँ मॉड का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस में चार्ज आपका दिया हुआ नहीं है, तो डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ 1/4πε0 का वैल्यू क्या होता है, तो मैंने क्लास में आपको बताया हुआ 1/4πε0 क्या है, एक कांस्टेंट है और जिसका वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹ और यूनिट क्या होता है इसका, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इसका वैल्यू होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू डालेंगे, तो 9 × 10⁹ लिख दिए, ठीक है। अब क्या है Q1 Q2 है, तो Q1 का वैल्यू कितना है, तो अभी हम लोग देख चुके हैं कितना है, 2 × 10⁻⁷ और Q2 का वैल्यू कितना है 3 × 10⁻⁷। ये हो गया Q1 Q2/r²। R आपका कितना है 0.30, आप लिखिएगा 0.30 और स्क्वायर का मतलब क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे। अब ये वाला पॉइंट उड़ाइए, देखिए ये उड़ाइए कितना जीरो गया, 2 0, फिर ये उड़ाइए कितना जीरो गया, 2 0। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, देखिए ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हो गया आपका,
देखिए 3 गुना 3 9 होता है, ये 9 आपका कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास आंसर क्या बच गया, देखिए 2 बचा, यहाँ 3 बचा, तो 2 तिहाई 6 गुना 10 का पावर देखिए यहाँ है 9, यहाँ है -7, यहाँ है -7 और यहाँ है 2। तो ये 2 अगर मान लीजिए हम बात करें, यहाँ 9 और -7, तो 10 पे पावर 9 और 10 पे पावर क्या आ गया -14, क्योंकि -7 कितना आ गया 14, और 10 पे पावर क्या आ गया 2, क्यों 2 हो गया, तो 100 को क्या लिख सकते हैं 10 पे पावर 2। अब 9 और 2 कितना आ गया 11, तो आपके पास यहाँ से कितना आ जाएगा 6 गुना 10 पे पावर 11 और 10 पे पावर -14। जब इसको आप सॉल्व किया घटा के कितना बचेगा, तो 6 गुना 10 पे पावर देखिए 11 14 माइनस हो जाएगा, तो -3, यही हो गया न्यूटन में आपका आंसर। तो फोर्स का वैल्यू कितना हो गया 6 × 10⁻³ न्यूटन हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। अगर किसी को किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ये इस तरह का प्रॉब्लम है, मैं उसको आपको फिर से सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, देखिए बोला जा रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कैसा फोर्स बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, किसी स्फीयर यानी कोई स्फीयर है उस पर लग रहा है जिस पर चार्ज कितना है 0.4 माइक्रोकूलम। ठीक है, ड्यू टू अनदर चार्ज, किसी दूसरे चार्ज के कारण ऑफ चार्ज कितना है -0.8 माइक्रोकूलम, जिसका चार्ज कितना है -0.8 माइक्रोकूलम। तो कहने का मतलब यहाँ तो 2 चार्ज क्लियर कर दिया, इस पे लग रहा है किसके द्वारा, इसके द्वारा। तो कहने का मतलब आपके पास Q1 दिया हुआ है कितना, 0.4 माइक्रोकूलम, और Q2 आपका कितना दिया है 0.8, लेकिन 0.8 माइक्रोकूलम आपका क्या है माइनस में। क्लियर, एक हो गया आपका प्लस में, दूसरा होगा क्या आपका माइनस में। 2 चार्ज दिया है। अब आपको हम बताया जब कभी भी क्वेश्चन बनाना होता है आप क्या कीजिएगा, पहले उसको SI में चेंज कर लीजिएगा। तो SI में कैसे चेंज करेंगे, तो आपको हम प्रीफिक्स बताए हुए हैं, अगर आपको नहीं याद है तो पीछे जाके देख लीजिए, प्रीफिक्स आपका दिया हुआ है। तो माइक्रो का वैल्यू जब आप चेंज करते हैं तो 0.4 × 10⁻⁻6 कूलम हो जाता है माइक्रो का वैल्यू। उसी तरह से जब यहाँ भी देखिएगा 0.8 है और माइक्रो के लिए क्या लिखेगा 10⁻6 कूलम, तो ये आपका चार्ज दे दिया। ठीक है, अब बोला जा रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्फीयर 0.8 माइक्रोकूलम। दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स दिया इन एयर इज 0.2 न्यूटन। तो फोर्स आपका दिया है, फोर्स कितना दिया है 0.2 न्यूटन। अगर नहीं समझ में आए तो यूनिट यूज कीजिए, क्योंकि यूनिट से आपको मालूम चल जाता है कि क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ न्यूटन दिया है, न्यूटन किसका मात्रक होता है बल का, तो मतलब ये आपका क्या दिया हुआ है बल दिया हुआ है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब आपके पास बल दिया हुआ है, क्या बोल रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्फीयर, बोला दोनों स्फीयर के बीच डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस को किससे दिखा रहे थे, R से दिखा रहे थे। अब आपके पास फॉर्मूला है फोर्स इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 mod ऑफ Q1 mod ऑफ Q2 r²। तो यहाँ माइनस आपका काम आ जाएगा, और मोड जो है मोड आपका क्या हो जाएगा, मोड में जब ये माइनस वाला वैल्यू आएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए आपके पास एफ का वैल्यू कितना दिया है 0.2, किसी को दिक्कत नहीं, जो वैल्यू दिया है उसको लिखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। अब क्या यहाँ देखिए 1/4πε0, इसका वैल्यू कितना आता है 9 × 10⁻9, ये भी लिख दिए हम। अब क्या आपका मॉड ऑफ Q1, तो मॉड लगा दीजिए, Q1 का वैल्यू कितना है तो 0.4 × 10⁻6, पहला काम खत्म, सॉरी -6। चलिए दूसरा क्या है आपका Q2, तो Q2 का वैल्यू क्या है तो मॉड ऑफ 0.8 × 10⁻6 कूलम, लेकिन ये क्या है आपका माइनस में है। Q1 Q2 लिख दिए बटे r², ये तो आपको निकालना ही है, इसको क्या करना है छोड़ दिए हम, कोई दिक्कत कुछ नहीं। चलिए अब बात करते हैं, देखिए जब मॉड के अंदर माइनस आता है तो वो क्या होता है प्लस बन जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा, और पावर वाला माइनस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस कहाँ का चेंज होगा, जो आपका संख्या के आगे माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा मॉड के कारण, पावर में कोई फर्क
नहीं पड़ेगा। तो चलिए आगे हम लोग, आपको आर स्क्वायर चाहिए ना, आर स्क्वायर को इधर लेके चले आइए, या सीधा सोचिए कि आपको कोना कोनी गुना करना है। तो जब कोना कोनी गुना किया तो आर स्क्वायर को इससे गुना कीजिएगा, 1 को इससे गुना कीजिएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 0.2 गुना आर स्क्वायर, इसको 1 से कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। अब देखिए मॉड हटा रहे हैं तो प्लस वाला को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0.4 इंटू 10 टू दी पावर -6, लेकिन माइनस वाला को फर्क पड़ेगा, क्या होगा माइनस खत्म होकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.8 इंटू 10 टू दी पावर -6। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बटे क्या बच गया, कुछ नहीं, इसको तो उधर लेके चले गए, यहाँ कुछ नहीं बचा। अब देखिए आपको आर स्क्वायर चाहिए तो 0.2 को इधर भेजना पड़ेगा, आप 0.2 को उधर भेज दीजिए, लेकिन उतना क्यों करेंगे, देखिए ये वाला पॉइंट राजे कितना हो गया 10, ये वाला पॉइंट राजे कितना हो गया 10, ये 10 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला भी पॉइंट राजे कितना हो गया, यहाँ भी आ गया 10, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 2 से कटा दीजिए 4 को, कितना बार कटेगा 2 बार, खत्म। इधर आप 2 और 3 का कोई झमेला नहीं। अब सिर्फ बच गया क्या आर स्क्वायर, इधर क्या बच गया देखिए तो, इधर आपका बच गया 9, ये 9 है ना, गुना 10 पे पावर, देखिए यहाँ -9, यहाँ -6 और यहाँ -6, तो -6 कितना होगा -12 होगा ना, -6 -12 ये 9। अब यहाँ का 2 और यहाँ का 8 को गुना कीजिए, कितना हो गया 16, और नीचे में कितना है 10, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आर स्क्वायर है, आप क्या कीजिएगा, देखिए हमको आर निकालना है, तो आर निकालने पे क्या करेंगे, इधर रूट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाएगा रूट के अंदर 9 गुना 10 पर पावर, देखिए -9 और 12 कितना होगा, 12 और 9 में घटाया 3 बचेगा, तो -3 हो जाएगा, क्लियर। और क्या बच गया 16 बच गया, और क्या बच गया 10 बच गया, तो 10 को बच गया, चलिए ठीक है आर स्क्वायर। अब लिखिए ये 9 गुना 16 गुना 10 पे पावर, ये -10 पर पावर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं, ऊपर जाके क्या हो गया -1, तो -3 और 10 पे पावर -1, ये वाला प्लस जाके क्या हुआ माइनस हो गया। अब निकाल दीजिए आप, एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, आसान हो जाएगा। 16 गुना 9 कितना होगा, या ऐसे छोड़ दीजिए इसको क्योंकि ये निकालना आसान है, ये हो गया 16। अब देखिए 3 और 4, 10 पे पावर कितना हो गया -4, अब 9 से हो गया 3, 16 से निकल जाएगा 4, और 10 पे पावर 4 से 10 पे पावर -2, तो क्या हो गया 4 तिहाई 12, और 10 पे पावर -2 नीचे आके क्या हो गया +2, मतलब 12 बटे क्या हो गया 100, तो कितना हो गया आंसर 0.12, और दूरी निकाल रहे हैं तो इतना क्या हो गया मीटर, क्लियर। अगर सेंटीमीटर में करना हो तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, इसी को गुना कर दीजिए 100 से, ये क्या बदल गया सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 1 0 खत्म, ये 0 खत्म, ये कितना हो गया आपका 12 सेंटीमीटर, आंसर हो गया इसका, क्लियर। ये पहला नंबर का आंसर हो गया 12 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत, ये हो गया पहला आंसर। अब दूसरा आंसर इसका क्या बोला देख लीजिए, दूसरा भाग बोला जा रहा है, दूसरा भाग बोला रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। बोल रहा है क्या कि दूसरे स्फीयर के ऊपर पहले स्फीयर द्वारा कितना फोर्स लगेगा। हम लोग लिखेंगे चूंकि कूलम के नियम से दोनों स्फीयर के बीच समान फोर्स लगता है, अतः दूसरे स्फीयर पर लगने वाला बल 0.2 न्यूटन होगा। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, बोल रहा है चेक द रेशियो ऑफ ke² बाई GMEMP। ये एक रेशियो दे रहा है, इसके बारे में बोल रहा है कि इसको चेक कीजिए कि इज डायमेंशन लेस, मतलब ये क्या है डायमेंशन लेस है, बीमाहीन है, मतलब इसका किसी भी तरह का बीमा नहीं होता है, ये आपको चेक करने के लिए बोल रहा है,
क्लियर। देखिए क्या बोला, लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट, बोल रहा है जो फिजिकल कांस्टेंट का टेबल होता है उस टेबल को देखना है और इस रेशियो का क्या करना है, वैल्यू निकालना है, यानी कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो एंड व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, और ये रेशियो आपको क्या समझाता है, क्या समझ में आता है इससे आपको। क्लियर। तो ये चीज आपको दिया है। तो सबसे पहले बात ये सोचिए, यहां बोल रहा है आपको लुक अप द टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट, मतलब फिजिकल कांस्टेंट का आपको टेबल देखना है। तो कहने का मतलब जो टेबल सब होता है फिजिकल कांस्टेंट का, वो देख करके आपको निकालना है कि इसमें के क्या है और जी आपका क्या है, ये आपको देखना है। ठीक है। तो उस अनुसार अगर हम देखते हैं तो फिजिकल टेबल के अनुसार जो आपका के है, आपके पास रेशियो क्या है, तो के ई स्क्वायर बाई जी एम ई एम पी। ये जो के है आपको, के एक कांस्टेंट है, के एक कांस्टेंट है, और ये कैसा कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो हम लोग कांस्टेंट यूज करते हैं वो वाला कांस्टेंट, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। और इसका जो वैल्यू है ये आपका कहाँ है, कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो हम लोग निकालते हैं वहां पर ये क्या करता है, कांस्टेंट का काम करता है। ठीक है। अब इस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, इस कांस्टेंट का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका अगर यूनिट का बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। ठीक है। या हम लोग बात करें इतना होता है, या हम लोग इसी को सोचे, सॉरी, इसका वैल्यू कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसको हम लोग के से दिखाते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये होता है आपका। ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग ई का बात करें, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। उसी तरह जी का बात करें, इसको क्या बोलते हैं, ये भी एक कांस्टेंट है जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या है आपका, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये वाला इसका वैल्यू होता है। क्लियर। तो ये वैल्यू हो गया आपका। अब बच गया मास, तो एम ई का मतलब क्या हो गया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एम पी का मतलब क्या हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन का मास। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का बात करें तो ये कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, और मास ऑफ प्रोटॉन का बात करें तो होता है 1.6 इंटू 10⁻27 केजी। ये हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ बात करें, ये आपका के क्या है, तो इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, ये क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है। और इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर। यहाँ तक हो गया। अब बोला है क्या, चेक कीजिए कि ये क्या है, आपका एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्लियर। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो कैसे मालूम चलेगा, तो आप डायमेंशन बैठा के देखिए। तो डायमेंशन जब आप बैठाइएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, देख लीजिए। तो सबसे पहले बात करें हम लोग के बारे में, तो के का यूनिट क्या होता है, देखिए के का यूनिट यहाँ पर क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है। तो ऊपर में यूज कीजिए आप न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्यों, ऊपर में देखिए के है और ई स्क्वायर, तो के लिए क्या लिखेंगे, या एक काम कीजिए आप साथ में न्यूमेरिकल वैल्यू लीजिए, दोनों काम आपका साथ में जाता है। न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ कितना हो जाएगा, तो 9 इंटू 10⁻9
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये ले लिए हम लोग। अब क्या ई स्क्वायर, तो ई का मान कितना है अभी हम लोग देखे 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। ये क्या आता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। और यहाँ ई दिया, ई का मतलब क्या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये कितना है -1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो ये लिखिए -1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और कूलम है, लेकिन इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ई स्क्वायर है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नीचे आ जाते हैं हम। चलिए नीचे क्या है आपका जी, तो जी का वैल्यू क्या है, जी का वैल्यू यूज कीजिए, देखिए 6.67, जी का वैल्यू है आपका 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। और यूनिट क्या है इसका, यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर? अब क्या m1 m2 मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 और यूनिट क्या होगा केजी। उसी तरह से बात करें अगर प्रोटॉन का, ये कितना है 1.6 10 टू द पावर माइनस 27 केजी, ये हो गया आपका। ठीक है, अब हम लोग यूनिट को कटाने का काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग यूनिट को कटा देखिए, न्यूटन खत्म, न्यूटन खत्म, मीटर स्क्वायर खत्म, मीटर स्क्वायर खत्म। अब नीचे देखिए और कुछ देखिए, तो आगे हम लोग देखते हैं। पहले अब क्या है, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लिख दीजिए। अब इस ये दोनों खत्म हो गया, क्या बच गया कूलम पे पावर -2। ठीक है, उधर देखिए इसका स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर में तो आपका क्या हो जाएगा माइनस खत्म हो जाएगा, तो 1.6 इंटू 1.6 हो गया। अब 10 टू द पावर -9, तो 10 टू द पावर -9 और 10 टू द पावर क्या हो गया -9, दो बार लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब क्या है कूलम का स्क्वायर, तो यहां लिख दिए क्या कूलम का स्क्वायर बट्टे। अब देखिए यहाँ क्या है आपका 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, यहाँ क्या बढ़ गया केजी पे पावर -2। अब देखिए 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी और इंटू यहाँ देखिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी। अब देखिए कूलम पे पावर -2 और यहाँ कूलम का स्क्वायर, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, तो ये खत्म हो जाएगा आपका। उसी तरह देखिए केजी पे पावर -2 और यहाँ 1 केजी, यहाँ 1 केजी, मतलब केजी का स्क्वायर 2 केजी हो गया, तो 1 केजी यहाँ, 1 केजी यहाँ, 2 केजी और यहाँ 2 माइनस में, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब आप क्या कीजिए, तो यही आप यानी कि यहाँ से हम देख रहे हैं वैल्यू निकाल दीजिए पहले आप। तो वैल्यू निकालिए क्या होगा, देखिए 16 गुना 9, 16 नंबर 144। क्लियर है, पॉइंट है आपका 1 अंक के बाद, यहाँ 14.4 कर दीजिए, कोई दिक्कत। पावर देख लीजिए 10 पे पावर +9, यहाँ -9, इसको भी हटा दीजिए आप। ठीक है, अब क्या बच गया देखिए, सॉरी यहाँ -19 होता है, यहाँ -19 है आपके पास। चलिए अब क्या है देख लीजिए, यहाँ पर ये हो गया 16 नंबर 144, 14.4 और क्या बच गया 1.6 अभी और बचा हुआ है। अब देख लीजिए पावर देखिए 19 और 19 कितना हो गया 38, और 38 में से 9 गया तो कितना बचेगा 29। ठीक है, और बच जाएगा क्या माइनस में, ये हो गया बट्टे। अब नीचे सॉल्व कीजिए, देखिए आपके पास क्या है 6.67 इंटू 10 पे पावर। अब देखिए पावर क्या है, पहले क्या कीजिए मल्टीप्लाई वाला टर्म लिखे, ये लिख दिए, और क्या है 9.1, ये भी लिख दिए 9.1, और क्या है 1.6, ये लिख दीजिए 1.6। अब पावर देख लीजिए, पावर क्या है आपके पास, यहाँ है आपका -11, यहाँ है -31 है, यहाँ है -27। तो जब आप 27 और 31 की जगह कितना हो गया 38, ये आप एक एक करके जोड़ दीजिए, 31 और 10 41 42, 10 पे पावर -42 और यहाँ 10 पे पावर -27। यूनिट आपका सारा खत्म हो चुका है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, देखिए एक तो 16 यहां से कट जाएगा आपका, ठीक है, ये 16 आपका खत्म हो गया। अब इतना आपका बच गया है। अब देख लीजिए ये हो गया आपका 14.4 इंटू 10 टू द पावर -29
ठीक है। अब यहाँ नीचे में कितना है 9.1 6.67 इंटू 9.1, ठीक है। अब पावर देखिए यहाँ नीचे में -42 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा +42 और -27 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +27, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। तो क्या हो रहा है देखिए, आपके पास है 14.9 और नीचे क्या बच रहा है, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा, करके देख लीजिए। 6.67 को 9.1 से 1 से कीजिएगा 667 हो जाएगा 9 से 9 के 63 के 3 हासिल 6 9 के 54 54 6 60 के 0 हासिल 6 9 के 54 और 6 कितना हो जाएगा 60, ये हो गया 7 6 3 9 606। तो आपका क्या है 606 97 हो गया मल्टीप्लाई करके, और पॉइंट कितना अंक के बाद 3 अंक के बाद, ये हो गया 60.6। ये काम खत्म हो गया। अब पावर देख लीजिए, पावर है ऊपर 29 42 27, तो 42 आप +27 कर दीजिए, ये हो गया 7 2 9 और 4 2 6 और घटा दीजिए कितना -29, तो 29 घटा दीजिए तो 19 में से 9 हो गया 0 और यहाँ 6 में 2 गया 4 40, तो 10 पे पावर कितना बच गया ऊपर में 40 बच गया आपके पास, ठीक है। ये बच गया। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो क्या कीजिएगा आप डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट पहले उड़ा दीजिए, ये पॉइंट उड़ाइएगा नीचे 1 0, ये उड़ाइएगा ऊपर कितना 0 3 0, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा अभी आपके पास कितना आ गया 144 1 0 1 0 खत्म हो गया, ये दोनों 0 इसको दे दीजिए 144 डबल 0 और नीचे क्या 60 697, पावर है 10 पे पावर 40। देखिए यहाँ 5 0 यहाँ 5 0, लेकिन भागा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 60,000 है यहाँ 14,000, 1 0 इसको दे दीजिए, तो यहाँ कर दीजिए 39 और यहाँ कर दीजिए 1 0। अब आप भागा दीजिए 14 4 1 2 3 0 को 60 697 से, तो कितना बार में हो जाएगा, तो पहले आपका हो गया 1,44,000 और यहाँ 60,000, तो 2 बार में लग जाएगा। तो 2 बार में कितना लगेगा 2 7 14 के 4 हासिल 2 9 दूनी 18 2 20 के 0 हासिल 2 6 दूनी 12 2 14 के 4 हासिल 1, तो 1 हो गया 6 दूनी 12 हो गया, 10 में 4 गया 6 9 का हो गया 9, यहाँ फिर हो गया 10 में 4 गया 9 9 में 4 गया 5, अब यहाँ बच गया 3 3 में 1 गया 2, अब यहाँ क्या बच गया आपका 1, तो इतना हो गया आपके पास में। और $12,596। अब क्या कीजिए पॉइंट लेके डाल दीजिए 0, फिर 1,25,000 हो गया, तो एक बार 2 बार फिर लगेगा, यानी कि 2.2 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 2.2 इंटू 10 टू द पावर 39। तो देखिए ये जो आपका आंसर निकला इसमें यूनिट नहीं निकला, और जिसका यूनिट नहीं होगा वो क्या होगा डायमेंशन लेस भी होगा। तो लिखेंगे चूंकि यह रेशियो 2.2 इंटू 10 टू द पावर 39 आता है जो यूनिट लेस है, एवं जो यूनिट लेस होगा वह डायमेंशन लेस भी होगा। तो ये क्या हो गया आपका डायमेंशन लेस, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल का जो लिंक है वो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये वीडियो मिल सके और वो भी आराम से तैयारी कर सके। धन्यवाद।